नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरे लक्ष्मी कमल में मिलीबग्स लग गए हैं। पता नहीं कैसे, देखो पूरा भर गया है उसके अंदर, ये व्हाइट-व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं आपको? इसको मैंने पानी डाल के बड़ी केयरफुली निकाला है क्योंकि उसकी रूट्स मुझे नहीं लगता ठीक से जमी हुई हैं। और ये देखो, बहुत मुश्किल से निकाला है, बहुत मुश्किल से केयर कर के उसको मैं इतने दिन में लाई हूँ और इतना डर गई कि सीधा उसको बाथरूम में लेकर गई और उसको मैंने अब सीधा पानी में ही धो दिया। इसको पूरा अच्छे से धोने के बाद मैंने उसको अलग ही रख रही हूँ अभी, और फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। पता नहीं कैसे मैं इतना केयरफुली रोज़ उसको चेक करती हूँ और देख रही हूँ, एक दिन तो मुझे लगा उसमें धूप थोड़ी कम आ रही है, थोड़ी पत्तियाँ बंद हो रही हैं। तो मैंने उसको फिर चेक करा तो बाप रे! इतने सारे मिलीबग, अभी भी उसको कर ही रही हूँ। देखो इसमें एक जेड की भी कटिंग लगाई थी, उसको भी निकाल के मैं पूरा धो दूँगी। सब पूरा धोने-वोने के बाद में मैंने उसको अलग ही रख रही हूँ। ये छोटा-सा एक उसका पपाया था, उसको भी मैंने ऐसे पूरा अच्छे से वॉश किया है और उसको मैं अलग रख रही हूँ, अंदर ही रख रही हूँ, ताकि कुछ और प्लांट्स में इन्फेक्शन ना आ जाए। लेट्स होप कुछ होता है। ये मैं पहली बार लाइफ में किसी के यहाँ से मनी प्लांट का एक टहनी तोड़ के लाई हूँ। इतना बुरा लग रहा था किसी और के पौधे में से एक डंडी तोड़ना, पर ये हमारी सोसाइटी में नीचे लगा हुआ था और वो मैं आपको गमला कभी दिखाऊँगी। वो इतना बुशी है, इतना अच्छा है, और वो लोगों ने है ना उसको इतनी बुरी तरह से रखा हुआ है। बहुत ही बुरा लग रहा था उसको देखकर। पूरा उसमें सूख रहे थे, बहुत सारे पत्ते ऐसे सूख रहे थे। तो मैंने उसमें से एक टहनी निकाल ली। मैंने कहा चलो मैं इसको तो मैं सेव कर सकती हूँ। तो उसको मैं, क्योंकि बाहर से लाई थी, तो उसको अच्छे से मैं धो रही थी। पूरा धोने के बाद उसको पूरा इंस्पेक्ट करने के बाद ही मैं उसको लगाऊँगी। पहले मैंने सोचा एक सिंगल ही ऐसे टहनी लगा दूँगी, पर उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे उसको 2 पीस में डिवाइड करना चाहिए, और मैं उसको ऐसे जल्दी में ऐसे तोड़ के लाई थी, तो वही हाथ से टूटी हुई ठीक से कटिंग नहीं थी। तो उसको कट किया, दूसरे एक लीफ नोड के बीच में मैंने कट किया। मैं इतनी उसमें घुसी हुई थी कि मैंने देखा भी नहीं कि ये फ़ोकस में नहीं आ रहा है कैमरा के। सॉरी फॉर दिस शॉट, पर मैं पूरा उसमें घुस गई थी। फिर ये एक बॉटल में ऑलरेडी मैं प्रोपेगेट कर रही थी, और मैंने कहीं पढ़ा कि जो ऑलरेडी बॉटल में होता है, वो रूटिंग हार्मोन उसमें रिलीज़ करता है वाटर में, उसकी वजह से रूटिंग जल्दी होती है। तो मैंने सोचा इसी में डाल देती हूँ, और फिर उसको चेक करी तो वो भी मुझे टहनी बड़ी लगी, तो उसको भी मैं कट कर रही हूँ 2 पीसेज़ में, और फिर वापस से उसमें लगा दूँगी। पूरा देख-वेख के उसको पानी नहीं बदला, बढ़ा दिया मैंने उसके अंदर, पानी थोड़ा कम हो गया था। ऐसे नई-नई चीज़ें पढ़ते, सुनते, देखते रहो, तो फिर उसके बाद में ना उसको अप्लाई करना चाहिए। क्या पता कोई नॉलेज सही भी हो जाए, पर कुछ डेंजरस तो नहीं है, पानी हमारा वो ही रहेगा। पानी की बोलते हैं तो मेरे प्लांट्स में पानी देने का टाइम हो गया था। मुझे जाना था एक फंक्शन में, तो मैं पूरी तैयार-वैयार होके साड़ी-वाड़ी पहन के उसके बाद मैं प्लांट्स में पानी दे रही थी। इधर-उधर सब जगह पानी देने के बाद में मैं, मतलब पानी दे रही हूँ, मेरी साड़ी भीगी हुई है, मैंने कहा छोड़ो कोई नहीं, वैसे दूर जाना था तो तब तक मेरी साड़ी सूख गई थी। और ये मैंने एक नया मेथड सीखा कि जो भी सक्यूलेंट स्ट्रिंग्स होते हैं उसको थोड़ा प्रेस करके देखो, अगर वो प्रेस हो रहे हैं मतलब उसके अंदर पानी चाहिए। तो मैंने वही प्रेस करा, क्योंकि नॉर्मली क्या है ना, इंडोर रखते हैं, मैं इंडोर नहीं रखती हूँ। इंडोर इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता है, तो मैं बाहर ही रखती हूँ उसको, थोड़ी धूप आती रहे ये सोच के। तो इसलिए मैंने उसको वहाँ रखा हुआ है, और मैं बीच-बीच में उसको चेक कर रही थी। 2-1 दिन में बाहर रखने से पानी चाहिए होता है, क्योंकि ये हमारे ऊपर वाला फ्लोर है, हवा भी चलती है, ड्राई हो जाती है मिट्टी जल्दी। और ये देखो मेरे, इसको मैंने गूगल पे चेक किया तो इसका नाम था एन समथिंग एंथ्रियम था शायद, पता नहीं ऐसा कुछ नाम था। मैं ना पढ़ लेती हूँ फिर भूल जाती हूँ नाम। कोई नहीं, सबको आज मैं पानी दे रही हूँ अच्छे से, क्योंकि एकदम से धूप का स्पेल आ जाता है, और ये प्लांट रहते हैं, ये मुझे यहाँ से भगाना है, ये स्टैंड हटाना है यहाँ से मुझे।
और ये जो मैंने दूसरी बालकनी में शिफ्ट करे थे, बिकॉज़ यहाँ पे कांस्टेंट धूप आती है, मुझे इसमें डेली पानी कंपल्सरी देना पड़ता है, वही कर रही हूँ। इसी के साथ व्लॉग एंड करती हूँ। बाय-बाय।